हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये है कि बुद्ध जैसी एक महानतम हस्ती जिसका वर्णन कई ग्रंथों में और कई धर्मों में है, ये हस्ती हिंदुस्तान अर्थात भारत से विलुप्त कैसे हो गई। इतनी बड़ी हस्ती जिसको क्रिश्चियनिटी में एक संत का दर्जा है, जोसेफट वैष्णव संप्रदाय में जो आज का जो हिंदू धर्म का मिश्रित रूप हो गया, प्राचीन काल में वैष्णव संप्रदाय में पुराणों में उनको विष्णु का अवतार बताया गया, भगवान बुद्ध को। जब हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध, तो इसका मतलब ये है कि जिसने अपनी समस्त इच्छाओं को भग्न कर दिया है उसे भगवान कहते हैं। प्राचीन काल में इसी अर्थ में भगवान का प्रयोग होता था, क्योंकि समय के अंतराल के साथ साथ अर्थ बदलते चले गए और आज भगवान ईश्वर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो क्रिश्चियनिटी में हमें एक संत के बारे में पता चलता है, जोसेफट, जो वास्तव में जिनकी सारी कहानी बुद्ध की तरह है। अर्थात वो 2500 साल पहले जो बुद्ध यहाँ पैदा हुए वो इतने फेमस हुए क्योंकि अशोक के काल में फैला धर्म विदेशों तक गया। कई देशों, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर भारत के उत्तरी छोर, हर दक्षिणी छोर, हर जगह बुद्ध धर्म फैलता चला गया। तो क्रिश्चियनिटी में भी उनका नाम आता है एक क्रिश्चियन संत के रूप में, बुद्ध का। और हम पुराणों में देखते हैं तो विष्णु के रूप में, कुरान में देखते हैं तो जुल्किफ्ल के रूप में। अर्थात इतनी बड़ी हस्ती ये भारत से विलुप्त कैसे हो गई, ये सोचने वाला विषय है। भला हो उन अंग्रेज़ों का जो 19वीं शताब्दी में भारत आए। 19वीं शताब्दी में जिन्होंने बुद्ध की अस्थियों की, बुद्ध के स्तूपों की, चैत्यों की, विहारों की खोज करना आरंभ की, अगर वो न खोज करते तो शायद ये इतनी बड़ी विद्या, इतनी बड़ी हस्ती विलुप्त ही रहती और शायद पता नहीं उसका कब उत्खनन होता, कब पता चलता। अब जैसे हमारे पास पेपहरवा स्तूप, पेपहरवा नाम की एक जगह है जो 2500 साल पहले कपिलवस्तु था। वहाँ पर जब अंग्रेज़ों ने खुदाई की तो पेपहरवा स्तूप से तथागत बुद्ध की अस्थियां निकली। सोने के कलश था, सोने के कलश का पूरा महिमा मंडन था, उसमें तथागत बुद्ध की रेलिक्स अस्थियां रखी हुई थी। उसको आज नई दिल्ली संग्रहालय में उन्होंने रख लिया है। उन्होंने जहाँ जहाँ देखे वहाँ वहाँ उन्हें बौद्ध धर्म के अवशेष मिले। हाँ, एक शासक का पता चलता है, पुष्यमित्र शुंग, जिसने बड़ी संख्या में वो 84,000 जो स्तूप अशोक ने बनवाए थे उनको नष्ट किया, उनको समाप्त किया और ऐसी विद्या का नाश कर दिया।